नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिस पे आप अभी के टाइम में आराम से CMP में बाई कर सकते हैं और उसे मैं दावे के संग बोल सकता हूं कि आने वाले 5 साल में ये कम से कम 3 से 4 गुना होगा और आने वाले 1 साल में गैस आपके पैसे 2 गुना करने की क्षमता रखता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ डेटास हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा और उसके साथ साथ इसमें क्या रणनीति बनानी है। बिकॉज ये सब स्टॉक दोस्तों एकदम बुढ़ापे की लाठी होते हैं और मार्केट की बात की जाए बहुत ही गिने चुने स्टॉक होते हैं जहां मार्केट उसको बहुत रिस्पॉन्स करता है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ज़्यादा माल अवेलेबल है ही नहीं। मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है। इनके आज के दिन Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए तो मुझे अनुमान से बेहतर लग रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, क्या खबर है, क्या नंबर्स है, सब कुछ मैं अनबायस्ड होकर क्रिस्टल क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पूरे साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसने ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया और दोस्तों अभी तक की बात की जाए इसमें 1% के आसपास ही तेजी देखने को मिल रही है। मार्जिन प्रेशर की वजह से पूरे सेक्टर में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी है जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। बिकॉज ये सब स्टॉक बहुत ही कम ऐसा होता है जो दिवाली के पहले नहीं चलता है और दोस्तों यही हमें देखने को मिला और इसी बीच में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छी खासी इधर पे वैल्यू बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आप देखें तो कोई दगा हुआ स्टॉक नहीं है। 44,000% पैसे बनाने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम दोस्तों इनका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। तो कंपनी का नाम दोस्तों अगर आप देखें तो क्या नाम है, बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, बहुत ही शानदार फंडामेंटली अच्छी कंपनी। अब दोस्तों इनके आज के दिन Q2 के नंबर्स आ गए हैं। एक बार फटाफट नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद जो लेवल्स होगा मैं बताऊंगा। बिकॉज बर्जर पेंट की बात की जाए लोग कभी भी दोस्तों पेंट करना बंद नहीं करेंगे। आपको पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए वही फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और बिलो 1000 ये सब कंपनी का बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। एशियन पेंट की बात की जाए तो उनके नंबर्स काफ़ी वीक थे बिकॉज ऑफ द मार्जिन। बट इधर पे आपको पता है क्रूड के प्राइस में काफ़ी तेजी है, लेकिन क्रूड हमेशा $84 पर बैरल नहीं रहेगा। लेकिन यस, उसमें अगर कमी आती है तो भाई इन सब में एक बहुत ही चांदी हो सकती है बिकॉज इनके टॉप लाइन बढ़ेंगे और कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर भी है। जब कभी भी इन सब कंपनी पे एक मार्जिन कंसर्न होता है तो कंपनी का अपने प्राइस को बढ़ाती है और एक बार कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो घटता नहीं है। लेकिन यस, याद रखिएगा अगर इनके मार्जिन कम होते हैं जो कि आने वाले कल में 101% होंगे तब दोस्तों ये सब कंपनी में आपको अच्छे खासे उछाल जरूर देखने को मिल सकती है। अब इनके आ चुके हैं Q2 के नंबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स को मैं स्पेल भी करूंगा, लिखूंगा भी जहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए। तो अगर आप देखिए दोस्तों तो सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में हैं और इधर पे साल दर साल कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो अगर आप देखें तो 1765 की बात की जाए तो इनके दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन थे। अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 2238 रुपीस इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब दोस्तों इनके ईयर टू ईयर में जो कंपनी की कमाई होती है उसमें अच्छी खासी जम देखने को मिल रही। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 1815 करोड़ के आसपास थे, जो अभी के टाइम की बात की जाए तो 2238 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे एक सेकेंड जो कोविड पैंडेमिक है उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, इस बात को भूलिएगा मत। और इधर पे खर्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपको पता है कि जिस हिसाब से हमें क्रूड के प्राइस में एक अलग तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो सेम दोस्तों हमें अभी के टाइम में वही देखने को मिल रहा है। जिन्हें खर्चे हैं 1471 से अगर आप देखें तो 1939 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बेशक इनके खर्चे में ईयर टू ईयर इजाफा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 162 करोड़ के आसपास था, जो अभी के टाइम में 1939 रुपीस इन करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसी के बारे में डिस्कस करा था। अगर आप देखें तो कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है, जहाँ पे पहले 750 करोड़ के आसपास इनके मटेरियल कॉस्ट थे। अभी के टाइम की बात की जाए तो कैसे वो हमें एकदम दोगुना के ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं 1303 करोड़ के आसपास। और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 972 से भी उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया ये देखना बनता है। तो ऐसा आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 221 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर था। अभी की बात की जाए 219 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 140 से हमें 219 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि अगर आप मार्केट की समझ रखते हैं, आपको समझ में आता है कि कोई भी कंपनी का प्रॉफिट क्यों डाउन होता है, तो आप आराम से उसमें कन्विक्शन के संग टिके रहते हैं। तो जी हाँ, मार्जिन कंसर्न को लेके एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ थी कि इन्फ्लेशन की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ओपेक कंट्री की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बदमाशीपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल वे से जो प्रोडक्शन है उसको कम कर रहे हैं। जिसकी वजह से मार्केट में क्रूड के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन का खतरा हो रहा है। लेकिन उसको बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, उनके पास प्राइसिंग पावर है। इस बात को आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मार्केट में एक बार प्राइस जो राइस होता है अप होता है वो कभी कम नहीं हमें देखने को मिलता। और मार्जिन आइन तो कल दोस्तों हमें ठीक होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन इधर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। EPS की बात की जाए 2.28 से अगर आप देखें 2.25
हो चुका है और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1.45 से अगर आप देखें 2.25 हमें देखने को मिल रही है। मैं सच बताऊं तो मुझे एशियन पेंट के जो नंबर थे उनसे अच्छा बर्जर पेंट के नंबर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तो दोस्तों ये प्राइस हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं दिखाऊंगा कि इनके ऑल टाइम हाई कितने और ये भी आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो ये अभी के टाइम में 84.79 डॉलर हमें देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से बहुत ऐसी जो डेवलप कंट्री है, इवन इंडिया भी ट्राई कर रहा है, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा ये प्राइस परमानेंट नहीं होता है। कोविड जब पैंडमिक आया था, जब इकोनॉमी ठप हो गई थी, तो उस उधर पे हमें $20 के आसपास देखने को मिल रहा था और कभी भी इसमें 20% के आसपास 25% के आसपास फॉल होता है, जो कि आने वाले कल में एकदम होगा नहीं भी होता है। तो कैसे इसमें जो मार्जिन प्रेशर अभी के टाइम में है वो प्राइसिंग पावर से कन्वर्ट हो सकता है, बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में इसमें गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। तब दोस्तों इनके जो मार्जिन है वो ठीक होंगे, उनके जो प्रॉफिट है ये अच्छे खासे कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज टॉप लाइन की बात की जाए तो कंपनी में ग्रोथ है, और बर्जर पेंट की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनियों ने बताया है कि आने वाले 3 साल में इनका जो कैपेक्स प्लान है 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है, जो अपने आप में अभी के टाइम में 7 to 8,000 करोड़ के आसपास है, जो दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा है। और जिस हिसाब से कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, आने वाले कल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक देखने को मिलता है आपको दोस्तों। तकरीबन अगर आप देखें ₹100 डिस्काउंट मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूज होता है। ये सब कंपनी कैसे आपको जल्दी घुसने का मौका नहीं देती। 873 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 775 के आसपास। स्टॉक अगर आप पी देखें 90 लगभग निकल के आता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक बिजनेस मोट है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए 27% के आसपास है, जो क्वाइट गुड बहुत देखने को मिलता है। आरओई की बात की जाए 23% के आसपास है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही स्टेलर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये दोस्तों इनके पास मैंने क्या बताया कि बिजनेस मोड भी है, और इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो भाई हर एक फ्रंट में लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये डबल डिजिट्स में देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो 15-17% के आसपास देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो हर साल दोस्तों इनका जो रिकॉर्ड है 30-35% के आसपास पैसे बनाने का। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो ये पूरे साल भर में ऐसा कोई बड़ा नहीं चला, बट यही तो अपॉर्चुनिटी है जहाँ बहुत लोग मिस करते हैं। बिकॉज अगर आप कंपनी का आरओई निकालें तो लास्ट 10 ईयर से बहुत ही कंसिस्टेंट है, 24% के आसपास निकल के आता है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के मैं डिस्कस करते हैं तो अगर आप देखें तो कंपनी के पास जो उनके प्रमोटर है 75% का ऑलमोस्ट जो सेबी का रेगुलेशन है उसी के लगभग स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, तब देख सकते गैस कि उनके पास भी एक ठीक ठाक स्टेक है। पब्लिक की बात की तो गैस उनके पास भी ऑलमोस्ट 10% का स्टेक है। तो गैस ये सब कंपनी कभी डूबने वाले नहीं है, बिकॉज जब तक भारतीय बाजार हैं और जब तक रियल एस्टेट जिंदा है तब तक गैस इन सब में एक अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। और इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही इमर्जिंग डेवलप कंट्री में इनका नाम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मुझे पक्का है कि इनका रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी बूम करेंगे। तो इन सब कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से निवेश करना है, और बस एक बार निवेश करके आपको लॉन्ग टर्म तक उसको भूल जाना है। बात की जाए बर्जर पेंट में तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें 200 दिनों का जो ईएमए है उसके नीचे ये आता हुआ देखने को मिल रहा था, और अभी की बात की जाए तो कैसे देख सकते हैं कि एकदम एक वेज पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में ये शॉर्ट टर्म में भी 830 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों आराम से सीएमपी में बाई करें, और गिरता है 20-50 रुपये तो एकदम पैनिक ना मचाएं। और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है या फिर ऐसे कंपाउंडर नहीं है तो शायद पोर्टफोलियो अधूरा मुझे लगता है, बिकॉज ये सब बहुत डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में एक अच्छा खासा घुसने का मौका मिल सकता है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो ओवर सोल्ड जोन में देखने को मिलता है, जहां पे दोस्तों एंट्री की जा सकती है। इसके पहले भी दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, बट मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको क्वालिटी स्टॉक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इन सब स्टॉक्स में आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए बेट खेलना चाहिए। फिर से बता दूंगा इसकी मार्जिन कंसर्न टेम्प्रोरी है, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ऐसा कोई बड़ा नहीं होगा, होता भी है तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। तो अगर आपने एशियन पेंट लिया है फिर बर्जन ए भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रिसेंटली गाइस मैंने अपनी स्टेक भी बर्जर पेंट में काफ़ी बढ़ा दी है, तो ये मेरी पर्सनल स्टडी थी, बट मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसका भरपूर फायदा उठाएं। और शॉर्ट टर्म में जो रिजल्ट का इंपैक्ट तो भाई प्लस माइनस होगा, बट लॉन्ग टर्म में नंबर्स हमें इन लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करो तो, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पेंट इंडस्ट्री एक साइलेंट मल्टीप्लायर थी है और आने वाले कल में भी रहेगी। तो इन सब कंपनी पर आप निवेश करें और बने रहें, बिकॉज 1-1.5 सालों में गैस इधर से 1400-1500 का भी स्टॉक बन सकता है। और लास्ट मतलब जो इनके रिकॉर्ड्स हैं वो अपने में बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और 5 साल इसको होल्ड करते हैं गैस तो कम से कम ये 3x गुना आपको पैसा ज़रूर बना के दे सकता है। ऐसे में पर्सनल स्टडी है। तो गैस आपको क्या लगता है, आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।